हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम सीखने वाले हैं एरे विद लूप्स। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एरे का डीप लेवल पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने एरेज देखी थी, 2D एरेज, 3D एरेज, एरे के मेथड्स देखे थे और किस तरीके से हम एक एरे को गेट करा सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा था। बट उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में लूप्स के साथ इसको प्रिंट कराएंगे। तो मान लो आपके पास एक एरे है, आप इस एरे को एज एन इंडेक्स करके कब तक यहाँ पर प्रिंट कराओगे। मतलब मान लीजिए इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, लाख्स ऑफ डेटा है, तो उसको कैसे आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे बार बार। अगर ये अनलिमिटेड यहाँ पर डेटा है तो उसको हम बार बार थोड़ी ऐसे प्रिंट कराते रहेंगे कि हम एक कंसोल प्रिंट करा रहे हैं, उसके अंदर कुछ इंडेक्स लिख रहे हैं उसका। तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लूप्स का। तो लूप्स के लिए हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल देख चुके हैं कि लूप्स होते क्या हैं, कितने तरीके के लूप्स होते हैं और लूप्स चलते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक फॉर लूप। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक फॉर लूप और इस फॉर के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा आई, क्योंकि आई से ही हम यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करा कर देखेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। और आई हमारा कब तक चले, जब तक हमारे पास ये एरे है। ठीक है, तो एरे कितनी यहाँ पर हमारे पास 7 एरे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट भी दे दिया, इनिशियलाइजेशन भी दे दिया और कंडीशन भी दे दी। अब इस चीज़ के अंदर मैं यहाँ पर क्या करा दूंगा, कंसोल करा दूंगा। कंसोल किसको कराऊंगा मैं, जो हमारे पास एरे। अब देखो, एरे को मैं यहाँ पर अभी तक क्या कर रहा था, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था। बट मुझे इसको क्या प्रिंट कराना, देखो अगर हमें हर एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करानी, जैसे 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, तो ऐसे कर करके हमें इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हुए जाना है। तो हमने लूप इसीलिए लिया है ताकि हम इसको ऑटोमेशन में यहाँ पर डाल सकें। देखो आई की वैल्यू अभी 0 है, आई 7 से छोटा है और आई प्लस प्लस। तो अब आई यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 0। ये 0 इंडेक्स होगा। अब जब लूप वापस से ऊपर आया तो अब आई की वैल्यू होगी 1। 1 7 से छोटा है, 1 प्लस प्लस हो जाएगा, बट 1 यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे करते करते सबका यहाँ पर एक बारी बारी से इंडेक्स चलेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम 0 से यहाँ पर प्रिंट करने वाले इंडेक्स को, क्योंकि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। तो आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि अगर इंटरव्यूअर कहता है आपसे कि मुझे यहाँ पर 2 से प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, 1, ताकि आपका इंडेक्स यहाँ पर शुरू होए 1 से। बट हम यहाँ पर कर देते हैं अभी 0। अब वैल्यूज़ तो इसके अंदर आ रही है, तो बेसिकली हम यहाँ पर डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को ही डालेंगे। ये इंटरव्यू में आपके पास आएगा, और अगर आप डीएसए भी कर रहे हो तो भी आपके ये ज़रूर आएगा कि आपको एक एरे प्रिंट करानी है लूप्स के ज़रिए। ठीक है, तो अभी इसको सेव करा लेते हैं। ब्राउज़र पे चलता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी सारी वैल्यूज़ एक एक करके प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 8, 9 और 10। ठीक है, इसको सेव करा लेते हैं और ब्राउज़र पे चलता हूँ। तो देखो आउटपुट अभी मेरा चेंज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कंडीशन डाली थी ना, ये 7 तक ही चलेगी, 7 बार प्रिंट कराएगा फिर ये रुक जाएगा। अब ऐसे तो कितने सारे नंबर्स होंगे, और मान लो अगर डेटाबेस से डेटा हमें लेना है तो उसके टाइम पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी कि डेटाबेस के अंदर जाएंगे और गिन के यहाँ पर, हमारा तो कोड सर्वर पे पड़ा होगा। अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं, हम एक वेब ऐप बनाते हैं, तो बार बार जाके हम वहाँ थोड़ी लिखते हैं, वो तो चलती रहती है ऑटोमेशन में। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एरे की लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ नाम से, LEN। और अब इस एरे डॉट लेंथ नाम का फंक्शन हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस वीडियो में, तो एरे डॉट लेंथ। अब इस लेंथ के अंदर ये एरे की लेंथ आ चुकी है और इस लेंथ को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी भी इसकी लेंथ होगी ना, उससे अगर आपका ये छोटा है तो आपका ये ऑटोमेटिक चलता जाएगा। ठीक है, तो 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर आप पर 100 नंबर भी होते हैं ना, तो भी यहाँ पर प्रिंट करा देता। ठीक है, अभी मैं आपके सामने डाल देता हूँ 11, सेव करता हूँ। अब देखना ये 11 में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अपनी लेंथ तक यहाँ पर चलना है। अब देखो यहाँ पर डिक्लेयर करना, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर करो। इससे बढ़िया आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करा और यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। बेसिकली हमें चाहिए तो एरे का लेंथ ही, यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, तो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बट आपको ये तब करना है जब आपको एक ही लूप चलाना है। आपको मान लो बार बार लूप चलाना है, तो इस कोड को बार बार थोड़ी लिखोगे, तब तो यहाँ पर LEN लगा के हर एक कोड के अंदर डाल दोगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सेम चीज़ अगर हमें वाइल लूप में देखनी हो तो हम यहाँ पर कर दो लेट I इक्वल्स टू 0।
वाइल हम इसी तरीके से चलाते हैं, और वाइल कब तक चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, मैं उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। जब तक लेंथ हमारी इससे छोटी है तब तक हमें कंसोल के अंदर ये वेरिएबल को प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा। अब ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और नीचे वाले के अंदर यहाँ पर मैंने आई चला रहा है और आई प्लस प्लस ये मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर वाइल लूप चलाते हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो भी मेरे पास एक आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 से चला दूँ तो देखना क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं चलता हूँ और ऊपर आता हूँ तो उसने 1 को हटा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 हटा दिया, इस वजह से मैं यहाँ पर मैंने 0 को 1 कर दिया था ताकि वो फर्स्ट इंडेक्स से चले। तो हमें 0 से ही रखना है क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पर, 1 से स्टार्ट कराना है तो, ठीक है। अगर वो बोलता है कि 10 से स्टार्ट कराओ तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, अगर 9 रखता हूँ मैं तो देखो 10 से वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 9 छोटा है लेंथ से, तो 9 से हमारा पास ये स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स तो 0 से चल रहा है। तो हम इसको कर देते हैं 0 वापस से, ठीक है। ये तो था फॉर लूप और वाइल लूप। मैंने आपको बताया था लूप वाली वीडियो में, मैं आपको 2 लूप्स और बताऊंगा जब हम एक एरे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और लूप यहाँ पर चलाएंगे, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑफ लूप। ये बहुत इजी होता है, आपको लिखना है यहाँ पर फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर सिंपली लिखना फॉर ही है, बट इसके अंदर ना तो कोई आपको इनिशियलाइजेशन करनी है कि कोई कंडीशन लगानी है आपको, ना आपको इस वैल्यू को यहाँ पर देना है कि आपका कौन सा इंडेक्स से चलेगा, ना आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाना है प्लस प्लस करके, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये बहुत ईजी है, आपको बस एक वेरिएबल ले लेना है जिसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ले लूँगा, वैल शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। अब आपको लिखना है यहाँ पर ऑफ, जैसे हम PHP हो गई बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर ईच का यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ पर फॉर ऑफ है, और इसके अंदर फॉर ईच अलग से भी है। तो हम यहाँ पर करेंगे लेट वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर हमें वो वेरिएबल डालना है जिसकी वैल्यू चाहिए, तो एरे की हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस वाले एरे की हमें वैल्यू चाहिए और इसको डायरेक्टली सिंपल हमें प्रिंट करा देना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ना तो इसके अंदर कुछ वो पास करना मेरे को कि कोई इसका इंडेक्स पास करना, नहीं, सिर्फ जिस वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू डाली है ना उसको प्रिंट कराना है। ये वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर आई भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। ये वो है जिसके अंदर हमें एरे हमने बना के रखी हुई है। तो ये क्या करेगा, इस एरे की वैल्यू को इसके अंदर डाल देगा 1 बाय 1, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हम JS में यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फॉर ऑफ, फॉर ईच। इनका यूज़ सबसे सिंपल है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई हमें लेंथ चेक करनी है, ना कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर ऑफ का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर ऑफ, ठीक है। ये फॉर ऑफ लूप हो गया हमारा। अब एक और लूप फॉर ईच लूप, इसका थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा अलग है। इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यू तो लेनी है वेरिएबल के अंदर और एरे भी प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले किस एरे के अंदर से हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी है। तो मुझे एरे के अंदर से वैल्यू लेनी है और डॉट लिखना है यहाँ पर फॉर ईच, यहाँ पर लिखना फॉर ईच, ये मेथड है फॉर ईच। अब ब्रैकेट्स लगा देना है, ठीक है। अभी आपको पूरा ब्रैकेट नहीं लगाना है, अभी आपको लगाना है सिंगल एक ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको आपको कर देना है एंटर हिट, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने इतना लिखा फॉर ईच। अब इसके अंदर है ना आपको एक चीज़ लिखनी है फंक्शन। ये फंक्शन अभी आपको समझना है, मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा फंक्शन। अभी के लिए आप समझ जाओ कि बस यहाँ पर एक ऑटोमेटिक एक फंक्शन लिखना है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और इसका कुछ नाम नहीं है फंक्शन का, सिर्फ इसके अंदर आपको वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो आपको यहाँ पर वैल्यू देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर वैल लिया था, वैसे यहाँ पर मुझे इस फंक्शन के अंदर वैल लिख देना है, और सिर्फ इसको भी आपको यहाँ पर प्रिंट कराना। तो अब इसको एक साथ ही कर लूँगा मैं ब्रैकेट को, और सेमीकोलन यहाँ पर लगा दूंगा। सेमीकोलन आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसी कंसोल को उठाना है और यहाँ पर प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर ईच है। तो डिफरेंस आएगा कि हम यहाँ पर फॉर ऑफ और फॉर ईच का यूज़ यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या करा, हमने सिर्फ फंक्शन लगाया और उसके अंदर एक वेरिएबल डाल दिया जिसके अंदर हमें वैल्यूज़ चाहिए थी, और उस एरे पे लगाया जिसके अंदर हमें एरे से वैल्यू फेच करनी है फॉर ईच के जरिए। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास फिर से आ रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर ईच का यूज़ करते हैं, फॉर ऑफ का यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर सारे वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सारे फॉर लूप्स का।
अब इन्हीं में से किसी भी एक फॉर लूप के अंदर मैं आपको स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी तक हमने नंबर करा, आप सोचेंगे कि स्ट्रिंग की वैल्यूज़ तो कोई प्रिंट ही नहीं कराई है, तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर डाल देते हैं हमारे चैनल का नाम हैवी कोडिंग। ठीक है, अब इसकी एरे को प्रिंट कराना है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको, इसके अंदर वही है, कोई भी यहाँ पर आप लूप ले लेना और एरे बेसिकली इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट होकर आ गई। इसके अंदर चाहे कितनी भी वैल्यूज़ हो वो मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करके दे देगा। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अब देखो, मैंने आपको एरे बताई थी, एरे 2D एरे, 3D एरे, काफ़ी सारी इंडेक्स एरे बताई थी मैंने, स्ट्रिंग एरे बताई थी मैंने, मिक्स्ड एरे बताई थी। आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर सारे लूप्स का यूज़ कर रहे हैं। हमने एरे पढ़ लिया डीपली, एरे को लूप्स के साथ पढ़ लिया। अगर इसके बाद भी यहाँ पर कुछ डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।